तो गाइस नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो कतर का जो भी वर्ल्ड कप चल रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, लेकिन इसमें बार बार एक एलिगेशंस लग रहा है कतर के ऊपर कि जो इस इवेंट को कतर होस्ट कर रहा है, इन्होंने ये जो बिड लगाई है इसको खरीदा था। इस बिड को एक्चुअली में ये डिजर्व नहीं करते इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए, लेकिन इस बिड को खरीदा गया है। तो ये कतर को एक्यूज़ किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। तो इसमें कितना सच्चाई है हम इसको कोशिश करेंगे आज समझने की। इसके बहुत सारे रीजन्स है कि कतर अनफिट करता है। इसका सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि कतर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री। अनडाउटेडली हम कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, करीब करीब 25-30 लाख के आसपास की आबादी वाली कंट्री है, और मेनली दोहा ही है जो इनकी राजधानी है। और अब जब ये कतर अब एक्चुअली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है, तभी जाके इस पर $200 मिलियन का खर्चा हुआ है इस इवेंट को कराने के लिए। वर्ल्ड का सबसे मेगा स्पोर्ट इवेंट है फीफा का। जब भी वर्ल्ड कप होता है, बहुत बड़ा, जितने भी स्पोर्ट होते हैं उन सबसे बड़ा एक वर्ल्ड कप होता है फीफा का, और इतना मेगा इवेंट को मिलना एक बहुत बड़ी बात है ऐसी छोटी कंट्री के लिए जिसमें सिर्फ 25-30 लाख आदमी हो, ज़्यादा कोई बड़ी सिटीज़ भी नहीं हो। और ये सब करने के लिए फीफा ने अभी सारे ग्राउंड्स भी बना लिए हैं, बहुत ही महंगे महंगे ग्राउंड्स, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज़, मेट्रोज़ एंड बहुत सारा नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं जैसे वहाँ से विजुअल्स और फोटोज़ आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का एलिगेशंस है कि फीफा के लायक नहीं थी ये कंट्री, और कैसे इनको ये बिड मिलेगी। तो ये काफ़ी ब्राइबरी के एलिगेशंस लगाए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कतर के ऊपर। तो इसमें ये अनफिट करती है। पहला फैक्टर तो ये कि कतर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री है। सेकंड फैक्टर है कि हॉट कंट्री है विद द टेम्परेचर अनफिट फॉर द स्पोर्ट। बिल्कुल सही बात है कि हॉट एंड ह्यूमिड होता है। पर्टिकुलरली हम ये बात जानते हैं कि जो फीफा जो होती है वो मई जून के आसपास में होता है, या अप्रैल मई में होता है। जब ये इवेंट होता है तो उस टाइम जो मिडिल ईस्ट में टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे इवेंट को करवाना। थर्ड नंबर फैक्टर्स होता है नो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एट द टाइम ऑफ द विनिंग द बिड। जब इन्होंने बिड जीती थी 2010 में, उस टाइम इनके पास वाकई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जैसे कंट्रीज जो कंट्री कतर टुडेज वी हैव सीन। तो आज जो हम कतर को देखते हैं वो उस टाइम वो कतर नहीं था, मतलब उस टाइम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो हम आज देखते हैं। तो ये बात सही है। एंड नंबर फोर्थ फैक्टर ऐसा है, कतर फुटबॉल टीम रैंकिंग लो ग्लोबली एंड हैज़ नो इन्फ्लुएंस। अनडाउटेडली जो कतर की जो रैंक है फीफा में काफ़ी नीचे है, तो इनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी नहीं है। अदर बेटर जो कंटेंडर थे एट द टाइम ऑफ बिडिंग में यूएस, यूके, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी बिडिंग में प्रेजेंट थे। इन कंट्रीज़ के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था और अच्छी क्वालिटी की एक क्वालिटी थी सच इवेंट कराने की, सच मेगा इवेंट को कराने की। और दूसरा टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है इन कंट्रीज़ का, और तो ये काफ़ी सूटेबल और फिट बैठती थी। चाहे यूएस की बात कर लें, चाहे यूके, चाहे साउथ कोरिया, चाहे जापान की बात कर लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती हैं कंपेयर टू जिसमें आज वर्ल्ड कप को होस्ट किया जा रहा है। अब कुछ ऐसे इंडिकेशन है जिसे ऐसा लगता है कि वाकई इस बिड को खरीदा गया था। सबसे पहले मैं नाम लूँगा हसन अल तावड़ी। हसन अल तावड़ी और एक वुमेन जो हैं वो फादरा अल माजिद, और एक और बंदा था। ये 3 आदमी बिड में प्रेजेंट रहते हैं। और जब बिड में हसन अल तावड़ी 2010 में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहते हैं कि ही सेड द फुटबॉल वर्ल्ड बिगिन टेकिंग कतर्स बिड सीरियसली आफ्टर द 2010 कन्फ्रंटेशंस ऑफ द अफ्रीकन फुटबॉल मीट इन द एंगोलो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कतर को बिड में, और एक ये जो वोमेन थी ये रिप्रेजेंट कर रही थी। इन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उस टाइम अपने साथ मनी लेके गई थी, और इसने सारे ही जो उसमें जो वहाँ पे 3 मेंबर्स थे, इसका नाम है ईशा हयातू, जैकूज अनुमा एंड आमूज आदमू, वर ईच ऑफर्ड 1.5 मिलियन फॉर देयर फुटबॉल फेडरेशन इन द एक्सचेंज फॉर वोट। मतलब ये 3 आदमी 24 एक मेंबर की कमेटी होती है, जो यूएईएफ होती है, जो यूनियन ऑफ फेडरेशन जो फुटबॉल एसोसिएशन होता है फीफा की, एक 24 मेंबर की कमेटी होती है। उसमें से 3 मेंबर को ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे कि $1.5 मिलियन में इन्होंने इनको पैसे दे के वोट एक्सचेंज किए थे इनसे। इनका नाम है ईशा हयातू, जैकू अनुमा एंड अमूस अदुमा। एंड द 3 men वर अमोंग द 24 members कमिटी जो थे ये थे, एंड नॉन एज द इको विच वॉज द ट्रू वोट इन दिसंबर 2010।
एंड दूसरा इम्पोर्टेंट आदमी था इसमें मोहम्मद बिन हम्मान। मोहम्मद बिन हम्माम ये कतरी नेशनल्स था और ये उन 24 मेंबरों में से ही था जो उस कमेटी यूएईएफ के यूएफा होता है, यूईएफए जिसे हम लोग बोलते हैं, यूनियन ऑफ फेडरेशन एसोसिएशन जो होता है फीफा का, ये उन 24 मेंबर्स का एक आदमी था। ये मोहम्मद बिन हमाम इसका एक्चुअली नाम है। तो अब ये आदमी था तो इसको तो एक्चुअली ज़्यादा पता होगा कि जो 24 मेंबर हैं वो कैसे हैं, उनका इसको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। लेकिन एक ज़्यादा इनके पास एलिगेशंस या इनके ऊपर जो शक जो वेस्टर्न कंट्रीज जाहिर करती हैं वो तब से करती हैं जब 2010 में फ्रेंच के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे निकोलस सुक्रोकोजी और कतर के जो उस टाइम शेख थे, वो कतरी जो शेख थे जिसे हम किंग भी कह सकते हैं, और एक मेंबर था फ्रांस का, वो था मिशेल प्लाटनी। इनकी 2010 में बैठक होती है एलआईसी प्लेस में और काफ़ी सारी डील्स डिसाइड की जाती हैं। इन डीलों में आता है कि ये जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा कतर के अंदर उसमें इनका कॉपरेशंस होगा और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी जाएंगी। और 7 बिलियन राफेल डील करी गई थी अलाइस प्लेस पे ही, उसी जगह उसी मीटिंग के अंदर। जो कतर के जो राजा हैं, जो कतर के जो किंग थे और जो निकोलस जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, इनके बीच में ये डील होती है कि 7 बिलियन राफेल डील खरीदने की डील होती है इनके बीच में। और कतर ऑल्सो ब्रोड द सेवरल एयरबस एयरप्लेन्स एंड देयर वर रिपोर्टेडली सेवरल अदर हाई लेवल डील्स मेड ऑल इन द एक्सचेंज फॉर द फुटबॉल टूर्नामेंट। जो फुटबॉल टूर्नामेंट में बहुत सारी चीज़ें जो यूज होंगी वो सब डील होती है। और कतर ब्रॉडकास्टिंग जो फ्रेंच के जो ब्रॉडकास्टिंग है, फुटबॉल को जो ब्रॉडकास्टर होते हैं फ्रेंच के, उसके जो राइट्स हैं कतर ने बहुत महंगे खरीदे थे। फुटबॉल के जो टीवी के जो राइट थे, तो उसके जो टीवी लाइव प्रसारण के जो राइट्स थे फ्रेंच के, उनको काफ़ी महंगा खरीदा था कतर ने। तो एक इनके ऊपर शक जाता था कि इतना महंगा राइट्स, टीवी राइट क्यों खरीदे फ्रेंच के कतर ने। और एक कतरी स्टेट फाउंड सून ब्रॉट द पेरिस सेंट जर्मन द मैन फुटबॉल क्लब ऑफ द पेरिस एंड इंजेक्टेड हु नॉन हाउ मच मनी इनटू इट। एक दूसरा ये था कि रिपोर्टेडली जब ये प्रेसिडेंट और सरकोजी की मीटिंग होती है ये एलाइस प्लेस पे, तो यहाँ पे पेरिस और दोहा के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट होते हैं। तो यहीं से एक जो इसकी जो स्टोरी बनती है कि कतर ने ये जो बिड है ये खरीदी है। इसके और एविडेंस यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा थाईलैंड और ब्राज़ील के साथ में कुछ पार्टनरशिप होना, थाईलैंड के लिए एक गैस पाइपलाइन जाने के लिए डील करना विद थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड भी उस 24 मेंबर का पार्ट था। तो वहाँ से फिर इनको ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा था कि शायद इन्होंने इस बिड को ख़रीदा है। और दूसरा था ब्राज़ील के साथ में, क्योंकि ब्राज़ील के साथ इन्होंने काफ़ी टाइम से ब्राज़ील की जो फ़्लाइट्स थे वो कतर आ जा नहीं रहे थे। तो ब्राज़ील के जो जैसे ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को मिलता है, जो कतर का जो अमीर है, वो जैसे ब्राज़ील की विजिट करता है उसी टाइम 2010 के आसपास में, और प्रेसिडेंट लुलू से मिलता है जो उस टाइम के अब तो एक्स प्रेसिडेंट हो गए, उस टाइम प्रेसिडेंट थे। वो आज रिपोर्टेडली इन फेवर ऑफ द कतर एज होस्ट इन 2022, और रिपोर्टेडली वो फेवर था कि कतर होस्ट करे 2022 के वर्ल्ड कप को। सून इनफ कतर एयरवेज स्टार्टेड डेली फ्लाइट टू द ब्राज़ील, तो जल्दी ही कतर अपनी फ़्लाइट शुरू कर देता है ब्राज़ील के लिए, डेली फ्लाइट टू द ब्राज़ील। Then there was the allegation that the another FIFA ex-co-member Maurice Loftus-Caris, एक FIFA का एक और मेंबर था, इसका नाम था लॉरिस लेफ्ट-कैरिटिस। इसने एक लैंड खरीदी थी करीब 32 मिलियन यूरोज़ की कतर के अंदर। तो यहाँ से इसके ऊपर फिर डाउट जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि ये खरीदी हुई बिड है, नॉट की मिली हुई बिड। और जो काफ़ी सारे और भी एलिगेशंस हैं, और इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये हम ये देखते हैं कि जो कतर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी काफ़ी महंगा इवेंट हो रहा है। अनडाउटेडली वी कैन से दैट दिस इज़ ह्यूज
बहुत बड़ा स्पोर्ट इवेंट कतर ने होस्ट किया है। $200 मिलियन का है। अब तक की जितने फीफा वर्ल्ड कप हों सबसे महंगा इवेंट कराया जा रहा है कतर के अंदर। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया कतर ने, ये अभी बिल्ड किया है, उस टाइम में एक्चुअली में नहीं था, लेकिन ये काबिल तारीफ़ है कि कतर ने इतना सब बिल्ड किया है और विथ इन टाइम, यानी 2010 में मिला था, करीब करीब 12 साल में सारे कतर को ही बना डाला। उस टाइम सिर्फ दोहा एक इनकी सिटीज़ हुआ करती थी, आजकल उसके आसपास में 10-12 सिटीज़ और बना दी 5-6 किलोमीटर के आसपास में। तो हम आज जो विजुअल्स में देखते हैं कि कतर का क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसी रेलवेज़ है, क्या वहाँ सब कुछ एक नया सिटीज़ लग रहा है, लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के ये एलिगेशंस हैं, और इन एलिगेशंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये फीफा की कोई क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आती अगर ये एलिगेशंस में कोई सच्चाई है तो। द स्टोरी ऑफ द कतर एंड फीफा साउंड्स नो लेस देन वर्किंग द इंटरनेशनल माफिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा लगता है कि ये इंटरनेशनल माफिया की तरह काम करता है फीफा, और फिर इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती नहीं है अगर इसमें कोई सच्चाई है। और ये जो हम